बचपन से ही, चाहे वह जुरासिक पार्क जैसी हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्में हों या फिर हमारे स्कूल की विज्ञान की किताबें, डायनासोर एक ऐसा विषय रहा है जिसने हम इंसानों को हमेशा से हैरत में डाला है। आज का आधुनिक विज्ञान, कार्बन डेटिंग और दुनिया भर में खुदाई के दौरान मिले करोड़ों साल पुराने फॉसिल चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आज से करोड़ों साल पहले इस धरती पर इंसानों का नहीं, बल्कि इन विशालकाय जीवों यानी डायनासोरों का राज हुआ करता था। लेकिन दोस्तों, जब हम इस आधुनिक विज्ञान के चश्मे को उतारकर प्राचीन भारतीय ग्रंथों, विशेषकर वेदों और पुराणों की ओर देखते हैं, तो हमारे मन में एक बहुत बड़ा और बहुत ही उलझा देने वाला सवाल पैदा होता है। वेद, जिन्हें दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, इनमें खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी और ब्रह्मांड की उत्पत्ति, चिकित्सा, गणित और जीवन के सबसे बड़े रहस्य छुपे हुए हैं। आखिर उन महान ग्रंथों में पृथ्वी के सबसे विशाल जीवों यानी डायनासोर के बारे में कोई जिक्र क्यों नहीं मिलता है? क्या हमारे प्राचीन ऋषियों को, जिन्होंने ग्रहों की दूरियों तक का सटीक नाप निकाल लिया था, उन्हें पृथ्वी के नीचे दबे इन जीवों के बारे में नहीं पता था? क्या सनातन धर्म और विज्ञान यहाँ आकर एक दूसरे से टकरा जाते हैं, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा गहरा रहस्य है जिसे हम आज तक समझ ही नहीं पाए हैं? आज के इस वीडियो में हम विज्ञान, इतिहास और धर्म के इसी पेचीदा सवाल का एक एक धागा खोलेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो के अंत तक आपको जो जवाब मिलेगा, वह आपको सोचने का नजरिया बदल देगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले विज्ञान के पास चलना होगा। आइए जरा समय के पहिए को घुमाते हैं और धरती के इतिहास को समझते हैं। जीवशय विज्ञान के अनुसार धरती पर डायनासोरों का अस्तित्व बहुत पहले से था। ये धरती पर लगभग 23 करोड़ साल पहले आए थे। करोड़ों साल तक इन्होंने जमीन, आसमान और पानी पर एक छत्र राज किया था। फिर आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले यानी 65 मिलियन साल पहले अंतरिक्ष से एक विशाल एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से टकराया। इस भयानक टक्कर ने धरती का तापमान बढ़ा दिया। सुनामी आई और पूरी धरती राख के बादलों से ढक गई। इसी महाविनाश में डायनासोर हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। ध्यान दीजिए, यह घटना 6.5 करोड़ साल पहले हुई थी। अब जरा इंसानों की टाइमलाइन को देखिए। हम इंसान यानी होमो सेपियंस धरती पर कब आए? विज्ञान के अनुसार आधुनिक इंसान का अस्तित्व धरती पर केवल 3 लाख साल पुराना है। यानी डायनासोर के खत्म होने और इंसान के पैदा होने के बीच लगभग 6 करोड़ 57 लाख साल का एक बहुत बड़ा फासला है। इंसानों और डायनासोरों ने कभी यह धरती आपस में शेयर की ही नहीं थी। वेदों का ज्ञान, जिसे हम श्रुति यानी सुनकर याद रखा गया ज्ञान कहते हैं, वह ऋषियों द्वारा समाधि की अवस्था में ब्रह्मांड से प्राप्त किया गया था और बाद में इसे लिखा गया था। वेद मानव सभ्यता के शुरुआती दौर के ग्रंथ है। इसलिए तार्किक रूप से देखा जाए तो जिन जीवों का इंसानी सभ्यता से कोई लेना देना ही नहीं था, जो इंसान के जन्म से करोड़ों साल पहले ही मिट्टी में मिल चुके थे, उनका जिक्र ऋषियों के रोजमर्रा के जीवन, उनकी प्रार्थनाओं या उनके सामाजिक ग्रंथों में क्यों होगा? अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर। वेदों का मूल उद्देश्य क्या है? हमें एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी है कि वेद कोई बायोलॉजी की किताब या जूलॉजी की इंसाइक्लोपीडिया है, जिसमें दुनिया के हर छोटे बड़े कीड़े, जानवर या विलुप्त जीवों की सूची दी गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेद मुख्य रूप से मानव जीवन के कल्याण, आध्यात्म, आत्मा परिवर्तन के संदर्भ में प्रकृति के नियमों और एक सभ्य समाज के निर्माण पर केंद्रित है। वेदों में प्रकृति और उन जानवरों का जिक्र प्रमुख रूप से आता है जो मानव सभ्यता के विकास से सीधे तौर से जुड़े थे। उदाहरण के लिए जैसे गाय। गाय का जिक्र बार बार आता है क्योंकि वह उस समय अर्थव्यवस्था और पोषण का आधार थी। इसके बाद घोड़ा। घोड़े का जिक्र भी हमें बार बार देखने के लिए मिलता है, जो गति, युद्ध और यात्रा का प्रतीक था। इसके बाद हमें अन्य जानवरों का भी जिक्र मिलता है जो उस समय के वातावरण का हिस्सा थे, जैसे कुत्ते, सांप, हाथी और शेर। क्या आपको लगता है कि एक ऐसा जीव जो करोड़ों साल पहले राख बन चुका है और जिसका मनुष्य के जीवन,
कृषि या मोक्ष की प्राप्ति से कोई संबंध नहीं था, उसका वर्णन किसी आध्यात्मिक ग्रंथ में किया जाना जरूरी था। वेदों का लक्ष्य मनुष्य की चेतना को जगाना है, न कि धरती की खुदाई करके जीवाश्मों की गिनती करना। भौतिक जीवन की खुदाई का काम विज्ञान का है और चेतना की खुदाई का काम वेदों का है। लेकिन रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे शास्त्रों में प्राचीन युगों या महाविनाश के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो आप गलत हैं। सनातन धर्म का काल चक्र इतना विशाल है कि आधुनिक विज्ञान भी उसे देखकर हैरान रह जाता है। हम केवल एक जीवन या एक सदी की बात नहीं करते, हम युगों और काल्पों की बात करते हैं। एक कल्प यानी ब्रह्मा का एक दिन, जो लगभग 4.32 अरब साल होता है। हमारे ग्रंथों में बार बार सृष्टि के क्रिएशन और प्रलय यानी डिस्ट्रक्शन का जिक्र आता है। विज्ञान भी आज यही मानता है कि पृथ्वी पर अब तक 5 बड़े मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, जिनमें से एक में डायनासोर मारे गए थे। हिंदू धर्म भी यह मानता है कि पृथ्वी कई बार बनती है और कई बार नष्ट होती है। प्रलय के दौरान पुरानी प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं और नई प्रजातियों का जन्म होता है। अब आते हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल बात पर। जो लोग वेदों में या पुराणों में डायनासोर शब्द खोजते हैं, उन्हें यह पता होना चाहिए कि डायनासोर शब्द खुद इतिहास में बहुत नया है। इस शब्द का आविष्कार साल 1842 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने किया था। उन्होंने दो ग्रीक शब्दों डायनोस यानी भयानक और सोरस यानी छिपकली को मिलाकर डायनासोरस शब्द बनाया था। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, हजारों साल पहले लिखी गई वैदिक संस्कृति में आपको वह अंग्रेजी शब्द कैसे मिलेगा जो मात्र 180 साल पुराना है। अगर हम विशालकाय जीवों की बात करें, तो हमारे पुराणों में ऐसे कई जीव का वर्णन है जो आकार में डायनासोर की तरह थे। तो दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण से निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यह है कि वेदों में डायनासोर का जिक्र न होना न तो विज्ञान को गलत साबित करता है और ना ही वेदों के ज्ञान को अधूरा ठहराता है। दोनों साइंस एंड रिलीजन के अपने अपने अलग क्षेत्र में काम करते हैं। विज्ञान हमें यह बताता है कि पृथ्वी कैसे बनी, कौन से जानवर कब आए और कब मरे, जबकि वेद हमें यह सिखाते हैं कि हमें इस पृथ्वी पर क्यों जीना है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और हम उस परम चेतना तक कैसे पहुंच सकते हैं। डायनासोर का वेदों में ना होना एक बहुत ही साधारण सी बात है, क्योंकि वेद इंसान के आध्यात्मिक विकास के लिए रचे गए हैं, ना कि करोड़ों साल पहले खत्म हो चुके छिपकलियों के रिकॉर्ड रखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो ने आपके मन में चल रहे इस सबसे बड़े सवाल का तार्किक और संतुष्टिपूर्ण जवाब दिया होगा। आपका इस विषय पर क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि पौराणिक जीवन का संबंध कहीं न कहीं डायनासोर के जीवाश्मों से रहा होगा? तो अपने विचार मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।